प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने अभी पहले के सत्संग में शेयर किया था कि गुरुपा कह रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर तितली रूप में दर्शन दूंगा। हाँ, ये मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था। फिर क्या हुआ, अचानक से 3 दिन पहले की बात है, रात के 12 बजे के बाद हमारे नेट के ऊपर एक बटरफ्लाई, सुंदर सी बड़ी सी बटरफ्लाई आके बैठी और गुरुपा फिर टेलीपैथी मैसेज के द्वारा गुरुपा ने बताया कि आज रात तेरे घर नेगेटिविटी का असर दिख रहा है, तो इसलिए मैं तितली रूप में आया हूँ उस नेगेटिविटी को काटने के लिए। तो निश्चिंत होके अपने बेटी की चिंता छोड़ दे और आराम से मंत्र जाप करके सो जा। हाँ, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी के लिए भी आया था भयानक मैसेज। जो भी हो, पर अभी गुरुपा का मैसेज आया है कल की पुत्र देख, ये जो डरावने मैसेज आते हैं और डरावने मैसेज देखकर ही तू उन्हीं सत्संग को सुनती है। तो ये मैं डरावने मैसेज मैं कभी किसी भी संगत के लिए नहीं भेजता हूँ। हाँ, क्यों? और इसलिए तू ये डरावने मैसेज देखकर मत सुना कर, क्योंकि ये डरावने मैसेज सुनेगी, सत्संग सुनेगी तो वहम में पड़ जाएगी। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि कुछ चैनल में ऑल टाइम बस डरावने मैसेज ही आते रहते हैं कि अगर ये सत्संग नहीं सुना तो तेरे बेटी के ऊपर ये होगा, इतने बजे के अंदर अगर तूने ये सत्संग नहीं सुना तो तेरे बेटी के ऊपर ये साया मंडरा रहा है, ये कर देगा, वो कर देगा, बहुत बड़ा नुकसान, मतलब मौत तक की मैसेज आ जाता है। तो ऐसे मैसेज देखने के बाद डर लगता है और फिर सोचती हूँ कि इसको पहले इसी को सुनूं। ऐसे में क्या होता है, जो गुरुपा पॉजिटिव मैसेज, जो पॉजिटिव सत्संग भेजते हैं वो देखने का समय थोड़ा कम हो जाता है, जबकि गुरुपा का कहना है कि नेगेटिव मैसेज बिल्कुल नहीं देखना और ना तो सुनना। सिर्फ पॉजिटिव सत्संग, जो कि कुछ आंटियों के चैनल पे केवल पॉजिटिव सत्संग आते हैं, उन्हीं सत्संग को सुनना है। हाँ, और वहमों से दूर रहना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और वो जो बटरफ्लाई थी वो 2-3 दिन हमारे उसी मॉस्किटो नेट पे ही बैठी रही और मैंने इसीलिए मॉस्किटो नेट जब मैं खोलती थी सुबह तो अच्छे से रखती थी, जैसे कि वो बटरफ्लाई को मतलब कोई चोट ना पहुँचे। फिर क्या हुआ, कल रात को भी थी वो बटरफ्लाई। सुबह जब हुई, मैं उठी तो ठीक वहीं पे मैं देखने लगी तो मुझे वहाँ नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि शायद वो बटरफ्लाई उड़ गई होगी। और फिर गुरुपा कहते हैं ना कि मैं जब जाने लगूँ तो पीछे मुड़ के मुझे मत देखना, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे नेगेटिविटी को लेके अपने साथ लेके जाता हूँ। तो जब मैं ढूंढने लगी, अचानक मुझे याद आया, तो फिर मैंने नहीं ढूंढा। हाँ, कि गुरुपा तो ऐसा कहते हैं, तो मैंने नहीं ढूंढा। मैंने सोचा शायद गुरुपा मतलब वो बटरफ्लाई, जो गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में आए थे, वो चले गए होंगे।
फिर मैं घर साफ़ करने लगी, तो लास्ट में जब मैं कूड़ा उठा रही थी तो उसी टाइम मैं देखती हूँ कि छोटी सी वही बटरफ्लाई की वो जो विंग्स, हाँ विंग्स का एक टुकड़ा। तब मैं सोची अच्छा इसका मतलब वो बटरफ्लाई तो मर चुकी है, पर मुझे दिखी नहीं कहाँ पे है। फिर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे कहीं नहीं दिखा। तो मैं उस विंग्स को हटा दिया, मैंने अलग साफ़ जगह पे रख दिया। और फिर बाद में मैं जब नहा के मैं निकलते ही मेरे बेटी सो रही थी, वो अचानक वो उठ पड़ी। वो इतना सुबह तो उठती नहीं है, फिर भी उठ गई, क्योंकि उसको अचानक दिखा कि वो जो बटरफ्लाई है वो जो टेबल फ़ैन है, उस टेबल फ़ैन के अंदर अटकी पड़ी है। इसका मतलब वो तब तक मर चुकी थी। तो वो डर गई मेरी बेटी और चिल्लाने लगी, मम्मी जल्दी इधर आओ, फ़ैन को ऑफ़ करो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। देखो वो जो बटरफ्लाई है, जो आप जो कहती हो ना, गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में आते हैं हमारा कोई कष्ट काटने के लिए। तो देखिए गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो हमारे ऊपर था, तो गुरुपा ने अपनी मृत्यु के साथ हमारा वो कष्ट ले गए गुरुपा। तो फिर मैंने कहा हाँ बेटा, तो तुम गुरुपा के स्वरूप के सामने जाके गुरुपा को शुक्राना करो और बोलो कि गुरुपा उस छोटी सी बटरफ्लाई की आत्मा को शांति देना। और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आपने तितली रूप में आके हमारे कष्ट को काटा, आपने हमें न्यू लाइफ ब्लेस किया। तो मेरी बेटी भी गुरुपा के स्वरूप के सामने आके बोलने लगी और मैंने भी बोला। फिर मैंने मंत्र जाप किया। फिर बाद में फ़ैन ऑफ करके मैंने वो बटरफ्लाई को मैंने वहाँ से निकाला और फूल के गमले में जाके वहाँ पे मैंने मिट्टी में ही उसको गाड़ दिया और मंत्र जाप किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटने के लिए। क्योंकि घर में अचानक से कलेश बढ़ गए हैं, बेटी बहुत इरिटेटिव हो गई है, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। हाँ, पढ़ाई नहीं करना चाहती है, पढ़ाई में अच्छी है बट वो पढ़ने से दूर भागने लगती है। तो हमेशा उसके पीछे हमेशा मैं उसके पीछे लगी रहती हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब जाके उसकी पढ़ाई होती है, स्कूल का होमवर्क कर पाती है, वरना वो होमवर्क भी भूल जाती है, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। तो और कुछ बोलो तो बहस करने लगती है, ऐसा बहस जैसे बड़े करते हैं उस तरह का। तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि गुरुपा का कुछ दिन पहले मैसेज आया था, पुत्र तू जो ये सोचती है ना कि मेरी बेटी का भविष्य ख़राब हो रहा है, हाँ वो ऐसे बिहेव कर रही है, इससे तो उसका ही नुकसान हो रहा है। तो ये जो तू सोच रही है, ये तुझे सोचने पे मजबूर किया जा रहा है ब्लैक मैजिक के द्वारा। हाँ, तो तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि बहुत बड़ी नेगेटिविटी छोड़ी गई है, उसको मैं इसी कलेश में काट रहा हूँ, नहीं तो इससे भी भयंकर कुछ होता। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। क्योंकि हाँ, कलेश होता तो है पर कंटिन्यूअसली नहीं लगा रहता है, कुछ देर में ही हम नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हम अपनी एक्टिविटी करने लगते हैं। पहले की तरह ये नहीं कि सारा दिन हम पड़े रहें कलेश में, गुस्से में खाना नहीं खाया, तोड़ फोड़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी जल्दी से मान भी जाती है और जल्दी से रूठ भी जाती है, ऐसा ही हो रहा है। तो ये सब गुरुपा कोई बहुत बड़ा संकट हमारा इसी तरह छोटे से कलेश में ही कटवा रहे हैं। तो गुरुपा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।